नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल ईपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो नंबर 2, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। तो हमने पीछे क्वथनांक पढ़ाया भी है। ठीक है, क्या पढ़ाया है? क्वथनांक पढ़ाया है, पीछे हमने आपको बताया भी है, इसीलिए पहले से ही बता दिया था कि क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्वथनांक क्या होता है। किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर वह द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, वही ताप उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक का यहाँ पर बहुत ही योगदान है। और क्वथनांक में उन्नयन, अब उन्नयन का मतलब होता है, यहाँ पर उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगा? क्वथनांक में वृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, तो क्वथनांक बढ़ना चाहिए, मतलब ये है सीधा सा। ठीक है, अब कैसे बढ़ेगा वो देखिएगा। ठीक है, हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में क्या आ रहा था? कमी आ रही थी। क्या? किसके कारण? तो विलय, जब कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, ठीक है, तब उसमें क्या होता है? वाष्प दाब में कमी आ रही थी। अब यहाँ पर वही चीज है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज क्या हो रहा है? उसी चीज के कारण यहाँ पर वाष्प दाब में तो कमी आ रही है, बट क्वथनांक में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्वथनांक में वृद्धि कैसे हो रही है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने पहले लिया है, हमारे पास क्या है? एक बीकर है, ये रहा। ठीक है, ये जो लाइन किया है ना हमने, ये लाइन है वायुमंडल दाब। क्या है ये? वायुमंडल दाब। क्या है ये? वायुमंडल दाब है। ठीक है, अब हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में हमने मान लिया है कुछ ले लिया है। अब क्या लिया है वो देखिएगा। इसमें हमने क्या लिया है? जल ले लिया है। जल। क्या लिया इसमें? जल। इसमें क्या लिया है हमने? जल। क्या लिया हमने? तो इसमें जल लिया है, ये दिख नहीं रहा है। अब जल लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जल है वो क्या होगा भाई? पहले लिया हमने और अधिक मात्रा भी होगी इसकी, तो ये होता है विलायक। क्या होता है ये? विलायक। ठीक है, अब हमने क्या किया है? इस विलायक को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? विलायक को गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं, तो जैसे ही हम इसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कितने? इसे क्या करना है आपको? गर्म किया। तापमान कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर दूसरा है 373.15 केल्विन। ये होना चाहिए। एक ही बात है, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस ले लो या
373.15 केल्विन ले लो, एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए बराबर होता है दोनों। ठीक है, इतना हमने टेम्परेचर पे इसे बॉईल करना शुरू किया तो ये क्या होगा, ये वाष्पित होगा भाई। क्या होगा, ये वाष्पित होकर किसके बराबर हो जाएगा, जैसे ही मैंने इसे गर्म किया तो ये वाष्पित होना स्टार्ट होगा, वाष्पित होना ये प्रारंभ हो रहा है। और ये कहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है, कहाँ पर पहुंच रहा है, ये कहाँ पर पहुंच रहा है, वायुमंडल दाब के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसे जल को वाष्पित करने के लिए हमें जो तापमान देना पड़ रहा है, ठीक है, ये तापमान जो देना पड़ रहा है उसी तापमान को कहते हैं हम टी, इसे कहते हैं टी, या फिर अभी एक मिनट को, जिस तापमान, ये हमने जो तापमान दिया ना इसे गर्म करने के लिए, ये वाला, इसे कहेंगे टी बी नॉट। ठीक है, टीवी नॉट, या फिर इस टीवी नॉट को हम क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसे। अब इतना प्रोसेस हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी में हमने क्या मिला दिया, इसी में हमने मिलाया है एक अवाष्पशील पदार्थ, और वो अवाष्पशील पदार्थ क्या है, NaCl। ठीक है, क्या है, NaCl, जिसे हम क्या कहेंगे, विलय। क्या कहेंगे, ये हो गया है विलय। ठीक है, और इसी विलय को हम क्या कहेंगे, अवाष्पशील पदार्थ। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम लिख भी देते हैं यहाँ पर कोष्टक में, अवाष्पशील पदार्थ। ठीक है, ये हो गया है। अब चलिए, अब जैसे ही हमने इस विलायक में या इस बीकर में क्या किया है, ठीक है, क्या किया है, इस बीकर में जैसे ही हमने अवाष्पशील पदार्थ डाला तो फिर क्या होगा वो देखिएगा जरा। ठीक है, क्या होगा, तो रेस्टिंग है, ये देखिए। ठीक है, ये अब देखो, ये बीकर यहाँ पे रखा था, ये बीकर जैसे इसमें हमने थोड़ा सा ये NaCl मिलाया तो ये बीकर थोड़ा नीचे खिसक गया। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए उपयोग कर रहे हैं, खिसक गया होता क्या है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, मैंने क्यों समझाया खिसकाया ये से नीचे, तो वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने दोनों चीजें ले ली थी भाई। ठीक है, ठीक है, तो इसमें पानी तो था ही, जल। ठीक है, और जल के साथ साथ क्या आ गया भाई, जल के साथ साथ अब इसमें आ गया है NaCl। क्या हो गया है, NaCl आ गया भाई। ठीक है, ये दिख रहे हैं आप, ये दोनों हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ये तो भैया बन गया है विलयन, बन गया ना विलयन। ठीक है, अब इस विलयन को भी हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, विलयन को गरम करेंगे। क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गरम करेंगे। अब गरम करते समय हम क्या करें, वही तापमान रखें जो तापमान हमने विलायक के लिए रखा था। तो जितना क्वथनांक विलायक का था वही क्वथनांक अगर जो मैं यहाँ पर भी रखूं, ठीक है, क्या करूं, यहाँ पर भी वही क्वथनांक रखूं, ठीक है, तो वही मतलब कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये कितना तापमान रखा हमने यहाँ पर, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने पर गर्म करेंगे इसे, तो ये क्या होगा, गर्म होकर कहाँ पहुंचेगा, पहुंचना चाहिए था इसे वायुमंडलीय दाब पर पहुंचना चाहिए था। किस पर, वायुमंडलीय दाब पर पहुंचना चाहिए था। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे गर्म करना स्टार्ट करता हूं तो यहाँ से क्या चीज,
जल के मॉलिक्यूल, ठीक है, जल के मॉलिक्यूल, ठीक है, ये रहे, ठीक है, जल के मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब विलायक, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ पर वाष्पित होंगे, वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, वायुमंडलीय दाब पर पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन वो वायुमंडलीय दाब पर पहुंच नहीं पाते हैं इतने टेम्परेचर पर, ठीक है, इतने टेम्परेचर पर वायुमंडलीय दाब पर वो नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, तो देखो ये यहाँ पर था तो ये आसानी से पहुंच जाते थे 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये वाला बीकर थोड़े नीचे खिसक गया है, नीचे खिसक गया है, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए इन्हें क्या चाहिए, ज्यादा तापमान चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अब क्यों चाहिए टेम्परेचर, वो भी समझ लीजिए। क्योंकि इसे वाष्पित कराने के लिए हमें टेम्परेचर क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसकी सतह पर NaCl के अणु के साथ साथ जल के अणु हैं। अब जल के अणु बाहर निकलेंगे तो उन्हें जगह चाहिए, तभी तो बाहर निकल पाएंगे। तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ज्यादा तेजी से निकलेंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर उतना ही रखेंगे तो फिर कम मात्रा में जल के अणु वाष्पित हो पाते हैं, तो वो वायुमंडलीय दाब पर कम मात्रा में पहुंचेंगे, ठीक है। अब वायुमंडलीय दाब पर पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये जो दूरी है यहाँ से, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर पहुंचाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर पहुंचाने के लिए जो हमें तापमान चाहिए वो यहाँ से 100 से ज्यादा चाहिए होता है। कितना, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है। मैंने 5 डिग्री सेल्सियस लिख दिया इसमें, ठीक है। तो ये तापमान हमें टेम्परेचर में वृद्धि, यही क्वथनांक में वृद्धि, ठीक है। इसे हम टीवी से प्रदर्शित करते हैं, टीवी, ठीक है। अब इस टीवी को क्या कहेंगे, इस टीवी को यहाँ पर डेल्टा टीवी, सॉरी टीवी नॉट। अब यहाँ पर ये टीवी बराबर क्या होता है, विलायक, नहीं सॉरी बिलियन हो, बिलियन का क्वथनांक, ठीक है, बिलियन का क्वथनांक, ठीक है। अब देखो, अब क्वथनांक ज्यादा किसका है भाई, ज्यादा इसका है कि इसका है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, तो हम इसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसे, टी बी इज ग्रेटर देन टी वी नॉट, ठीक है, टी बी इज ग्रेटर देन टी वी नॉट, ठीक है। और आगे समझिएगा इसमें, ठीक है, ये बनेगा भाई, ठीक है। मतलब ये कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वह, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वह बिलियन के वाष्प दाब से अधिक होता है, ठीक है। तो फिर उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है वो बिलियन के क्वथनांक से कम होता है, ठीक है। यहाँ पर वाष्प दाब अधिक है, ठीक है, तापमान कम है। यहाँ पर वाष्प दाब कम है, तापमान अधिक देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर कि क्या होगा कि विलायक जो है ना उसका तापमान, ठीक है, जितना है उसी पर वाष्पित होगा तो वाष्प दाब आएगा, उत्पन्न होगा अधिक। और यहाँ पर हमने जब इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया है तो फिर क्या हो गया है, तो इसमें क्या हो गया है, वाष्पन कम होगा, वाष्प दाब कम उत्पन्न होगा। तो हमें अधिक उत्पन्न कराने के लिए या फिर वायुमंडलीय दाब पर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा। तो जो तापमान बढ़ा है ना उसी को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। अब इन दोनों का जो अंतर है ना, जो अंतर होता है वही अंतर हम ले लें, ठीक है। तो उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस चीज को हम क्या करते हैं, ग्राफ के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, या फिर हम पहले इसे लिखता हूं, ठीक है। तो हम ये मैंने लिखा है, अब देखते हैं इसे। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है, जब किसी अवाष्पशील, तो ये अवाष्पशील पदार्थ है,
ठीक है। तो जब किसी आवासशील पदार्थ को विलायक में, तो ये विलायक है, ठीक है, तो विलायक में मिलाते हैं तो ये डबल हो गया है, सॉरी, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी, यहाँ वाष्प दाब कम हो जाता है, यहाँ पर पहले अधिक होता था, ठीक है, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है, ठीक है। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब है, यहाँ तक पहुंचा था, यही लिखा है उसने। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अब यहाँ तक पहुंच गया, हमें यहाँ तक ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो अधिक ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है। अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है, अर्थात इसका जो क्वथनांक होता है, जो इसका 100 था तो इसका 105 हो गया है, तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, यही यहाँ पे लिखा है। तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है, ठीक है। और इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला पहले यहाँ पर पहुंचा था, ठीक है, 100 पे, और उसके बाद ये जो अंतर ना, इसे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, अभी हम आगे इसका उपयोग भी करेंगे, ठीक है, ये, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे अब डेल्टा टीवी कहां से आएगा, तो ये जो अंतर है, ये वाला, ठीक है, ये जो अंतर है ना, इसे डेल्टा टीवी कहेंगे, ठीक है। ये जो अंतर यहां से यहां तक का जो अंतर आया ना, ठीक है, अब ये अंतर निकालेंगे कैसे, तो कैसे निकालेंगे, इसका तापमान अधिक है तो टीवी माइनस टीवी नॉट जो होगा वो डेल्टा, ये यहां से हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टीवी माइनस टीवी नॉट, इसका अंतर लेंगे तो ये में क्या मिलेगा, डेल्टा टीवी मिलता है, ठीक है। तो यही जो ये अंतर निकल के आया ना, वो यही है, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ये याद रखिएगा भैया, ठीक है। अब एक ग्राफ लेते हैं, इसे हटा देते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से इसे समझते हैं। अब देखते हैं, तो इधर क्या लेते हैं, इधर लेते हैं वाष्प दाब, क्या लेते हैं इधर, वाष्प दाब, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, तो यहां पर होता है, यहां पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब कितना है, तो जल की बात की थी हमने, तो जल का कितना होता है, 1 atm, ठीक है, 1 atm के बराबर होता है, ठीक है। बार में करेंगे तो 1.0, ठीक है, इतना हो गया है। अब चलिए, ये वायुमंडल दाब है, ठीक है। अब इसे समझने के लिए क्या करना है, और इधर क्या लिया हमने, तापमान, टेम्परेचर की बात की है यहाँ, ठीक है। तो ये और इधर, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास था यहाँ पर था विलायक, पहले बीकर में हमने लिया था विलायक, ठीक है। अब इस विलायक को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, वाष्प दाब, इस विलायक को गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये टेम्परेचर पर कहाँ पर पहुंचेगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचेगा, तभी तो वाष्पित होगा, तभी तो वाष्प दाब उत्पन्न होगा। तो चलिए वाष्प दाब इस पे उत्पन्न करते हैं, तो ये हमने क्या किया है, ये पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है, क्या किया हमने, ये हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। ये चलिए, ये किसके लिए है, विलायक के लिए, ठीक है। और ये क्या चीज है, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, का
क्वथनांक। ठीक है, चलिए उसके बाद अब इसी में हम क्या करते हैं, अब इसी में हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। तो मैंने कहा था अवाष्पशील जैसे ही पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी, तो वाष्प दाब ऊपर की तरफ चलेगा तो बढ़ेगा, अब नीचे चलेगा तो फिर क्या होगा, कमी आएगी, तो वाष्प दाब में कमी आती है। अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आती है। तो ये वाष्प दाब में कमी, इधर बढ़े ऊपर बढ़ जाएगा तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा, इधर नीचे बढ़ाएंगे। अब जैसे हमने कहा था इस बीकर में जैसे ही विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो एक बीकर भारी होने के कारण नीचे बैठ गया था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, तो वाष्प दाब में कमी आ गई, तो वाष्प दाब में कमी आ गई, तो ये कहाँ पे खिसक के आ गया, यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जरा, इसे यहाँ से यहाँ पर भेजने में क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं। देखो यहाँ पे कम मेहनत थी, यहाँ पर ज्यादा मेहनत। ठीक है, तो क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, मतलब अधिक ताप चाहिए। ठीक है, चलिए लेके चलते हैं इसे वहां पर। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये क्या चीज है, ये आपको पता है, विलयन का क्वथनांक। ये क्या है, विलयन का क्वथनांक। ठीक है, चलिए ये किसके लिए था, तो ये था विलयन के लिए। ठीक है, किसके लिए है ये, विलयन के लिए। अब इस वाले एंगल को यहाँ पे टच करिए तो टेम्परेचर हमें पता चलेगा कितना है इसका। तो चलिए देखते हैं, तो इसका हमने क्या किया, इसे इससे टच कर दिया। चलिए ये देखिए, ये मैंने लंब डाल दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ये लंब यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पर आपको जब ये वाला टच, ये लाइन यहाँ पे टच करेगी टेम्परेचर पर, तो ये हमें मिलेगा TV0। TV0। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में इसका क्वथनांक इतना था। ठीक है, और अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर अब क्या हो गया है, क्वथनांक में वृद्धि हो गई। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये वाला हमने कर, ये यहाँ टच कर दिया, तो ये जो मिला है ना, ये इससे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे टीवी। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर, ये और ये, इसे क्या कहेंगे, डेल्टा टीवी। ठीक है, तो ये कैसे आया था, तो ये कैसे आया है भाई, ये कैसे आया है, तो ये TV माइनस TV0। ठीक है, मतलब अधिक वाले में से कम वाला अगर जो घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा TV मिल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे भाई, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, चलिए ये था ग्राफ की सहायता से जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा भी है, आसानी से समझ सकते हैं हम। और अब ठीक है, इतना हो गया है, तो ये निकल आया था। ठीक है, तो ये, और ये हमें क्या मिल गया है, तो ये हमें मिल गया है ठीक है, अब हम इसकी क्या करते हैं, तो ये लिखने से पहले हम इसके देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो इसे हटा देते हैं तभी ये पता चलेगा। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ इसकी भाषा को, TV माइनस, ये क्या था, डेल्टा TV बराबर TV माइनस TV0।
ठीक है। ये अब कहा उन्होंने तनु विलेनों के लिए, किसके लिए? तनु विलेनों के लिए तनु विलेनों में क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि डेल्टा टीवी, ठीक है। विलय के मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। ये कहा उन्होंने, ठीक है, कि तनु विलयनों में क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो विलय मतलब आवासशील पदार्थ जो मिलाया था उसके मोललता के बराबर होता है, ठीक है, मोललता के समानुपाती होता है। लिखते हैं इसे, और क्या होता है ये, तो इसे लिखेंगे डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, ठीक है। ये अब इसका समानुपाती हटेगा तो ये डेल्टा टी वी बराबर के बी स्मॉल एम, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या मिल गया है? 1, ठीक है। अब ये जो के वी आया है, ठीक है, इससे भी देख लीजिए के वी बराबर क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, ये, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कहाँ पहुंच गए? मोललता, ठीक है। अब याद करेंगे आप मोललता, तो मोललता की डेफिनेशन मैंने पूरी डिटेल में मोललता पीछे वीडियो में पढ़ाई हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जाके वहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे तो मोललता को, ठीक है। अब मोललता के केस की बात करें तो मोललता क्या होती है, ठीक है, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन मतलब हम स्मॉल एम डायरेक्टली निकाल लेते हैं यहाँ पर। स्मॉल एम बराबर क्या होता है? स्मॉल एम बराबर होता है, तो पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ या फिर डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि स्मॉल एम बराबर होता है स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्लू, और वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में, और इनटू 1000, ये सूत्र बनेगा, ठीक है। और यही सूत्र क्या करेंगे हम यहाँ पर इसी सूत्र को हम क्या करेंगे, इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं। तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा? ये स्मॉल डब्लू गुणे 1000 अपॉन स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला हम तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण ऊपर लिखते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाता है? तो टी वी बराबर क्या हो जाएगा? के वी
और ये वाला मान उठा के हम m स्मॉल m, ये वाला स्मॉल m था, इसका मान हमने यहाँ पे ये रख दिया, तो ये क्या हो जाता है स्मॉल w गुणे 1000 अपॉन स्मॉल m गुणे कैपिटल W। ठीक है, ये हमें जो सूत्र मिला है यही सूत्र है, क्या है ये सूत्र है, ये किसका सूत्र है भाई, तो ये सूत्र है क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन, उसी का ये सूत्र है। ठीक है, चलिए एक चीज और देखते हैं आगे। इसके जो भी पैरामीटर्स हैं, तो इसके केबी के बारे में तो हमने जान लिया है और ये भी पता है ये क्या होता है। चलो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये पैरामीटर्स लिख देता हूँ, ये क्या क्या है। तो पहले डेल्टा टीबी, फिर केबी, फिर स्मॉल डब्लू, फिर स्मॉल एम, ठीक है, और फिर कैपिटल डब्लू। अब ये क्या क्या होते हैं ये याद करना है आपको। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पीछे पढ़े भी हैं ये। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं। तो ये क्या है, डेल्टा टीवी क्वथनांक में या क्वथनांक का उन्नयन, ये हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं केबी। तो केबी मैंने यहाँ पर भी लिख दिया था, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब स्मॉल डब्लू का मतलब क्या होता है, विलय का भार। ठीक है, स्मॉल m का मतलब क्या होता है, तो ये होता है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ठीक है, कैपिटल W का मतलब क्या होता है, विलायक का ठीक है, ये आपके सभी पैरामीटर्स हो गए हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, और भाई वीडियो को सब लोग शेयर नहीं करते हैं, तो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह उसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये था क्वथनांक में उन्नयन, एकदम सरल भाषा में आसान सा है। ठीक है, नमस्कार।